जय गौर श्री राधा राम डोबी जयते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं कि हमारे जीवन में कर्म का कितना महत्वपूर्ण है, कि हम कोई भी कर्म करते हैं और वो कितने टाइम से हमारे जीवन में अप्लाई होने लगता है कि हमको इतने इतने वर्ष के बाद से हमको वो उसका दंड हमको मिलने लगता है। तो एक कथा आती है, एक ऋषि रहते हैं, तो वो तपस्या कर रहे होते हैं वन में। तो राजा के यहाँ क्या होता है, चोरी होती है। तो वो चोर भागते जंगल की ओर में और जाके वहाँ पे छुप जाते हैं, उसी उनके झोपड़ी पे। और वहाँ पे सैनिक लोग आते हैं और देखते हैं, वो चोर क्या बोल देते हैं कि हमारा मालिक यही है, इन्होंने ही हमसे चोरी करवाई है। तो वो चोर को भी ले जाते हैं और वो संत को भी ले जाते हैं और राजा वहाँ पे उनको आदेश दे देता है मृत्युदंड का। तो उनको उनको तो फांसी मिल जाती है चोरों को, और इनको जो संत जी को रहता है उनके बीच से भाला डाला जाता है पेट से। तो उनकी आंखें उस टाइम पे भी वो समाधि में ही रहते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि उनको यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाया गया है। और राजा भी ये नहीं जानते कि वो समाधि पे हैं। उन्होंने उसी टाइम पे दंड की घोषणा कर दी और उनको दंड दे दिया कि इनके बीच से भाला वो हो जाए। अब वो उनके बीच से भाला गया पर फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने आँख खोल के देखा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कैसे हूँ। फिर उनको बहुत क्रोध आया। तो मृत्यु तो उनकी हुई नहीं, तो फिर वो बोले कि अब मैं इसको क्या दंड दूँ राजा को, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के साधक थे। तो वो बोले मैं सीधे जाके यमराज से बात करूँगा कि मुझे 5 वर्ष से हो गया मैं भगवत भजन में लगा हूँ, मैंने आज तक इतना सा कुछ नहीं किया है, तो मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तो वो सीधे यमराज के पास जाते हैं। अब वो भाला कटवाते हैं तो वो भाला नहीं कटता है, बीच में वो रहता ही है। तो जब धर्मराज यमराज के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या कृत्य किया था जिससे मुझे मिली, क्योंकि मैं तो 5 वर्ष जब से मुझे पता है तब से मैं ये भगवत भजन में ही लगा हूँ, तो आप मुझे बताएं। तो यमराज जी बोलते जब आप 5 वर्ष के थे तब आपने एक तितली के पेट में सील वो काटा होता है, उसको बीच से आर पार किया था, ये उसी की सजा थी। तो उन संत ने कहा तब तो मैं बहुत बालक था, मुझे तो पता भी नहीं था सही और गलत का ज्ञान। तो फिर वो उस टाइम पे उनको श्राप देते हैं कि ये निर्णय आपका गलत है, इतने छोटे बच्चों में कभी समझ नहीं होती है कि आप उनको दंड दे ये चीज़ों का। तो फिर तब से नियम बदला और फिर 14 वर्ष से जो भी आप पाप करते हैं, आप जान के करें अनजान करके करें, जो भी आपकी इंटेंशन हो उससे फिर आपके लागू हो जाते हैं। 14 वर्ष के पहले तक बच्चों के पाप नहीं लगते हैं। तो उनको फिर ऐसे मिली और फिर उनको दंड के रूप में उनको वहाँ पे भेजा गया दुर्योधन जी के यहाँ। उनके भाई बने विदुर, तो वो धर्मराज थे कि आपके सामने ही कितने अन्याय होंगे, आप देखना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी आती है ये कर्म की कहानी कि आप चाहे इतना सा करिए और अगर आपने किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अभी मिले, चाहे कल मिले, चाहे जब मिले। एक ही उसका समाधान है कि अगर आप नाम जपते हैं तभी वो निष्फल हो सकता है, अन्यथा उसका दूसरा कोई सहारा नहीं है कि वो निष्फल हो आपका। तो आपको अपने कर्म बड़े सोच समझ के करने चाहिए। अगर आपने एक बॉल फेंक के मारी है तो आप ये समझिए कि वो बॉल रिटर्न होगी, जितनी तेज़ी से आपने स्पीड से फेंकी होगी वो उतनी ही स्पीड से आएगी। तो अगर आप किसी को एक शब्द भी बोलते हैं तो वो भी लौट के आना है। तो आप ये अच्छा बोले या बुरा बोले वो सब चीज़ें आप पे आएंगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि वो ऋषि थे, उन्होंने सोचिए 5 वर्ष की अवस्था से किया तो किया। अब तो हमारी ऐसी होगी कि ऐसा कोई दिन का वो नहीं रहता कि हमारे में एक गलती ना हो, पाप ना हो, कुछ ना हो। तो उस चीज़ का क्षमा और पश्चाताप तो एक ही है कि भगवान का नाम आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, अन्यथा उस पाप का अगर आपने कोई भी गलती की है वो सज़ा के रूप में आनी ही आनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नाम जप करिए और
भगवान के चरणों में रहिए। राधे राधे। फिर बताइएगा कैसी लगी कहानी।